सो अब कोरल ड्रा में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, अगर यहाँ पे क्लिक किया जाए तो कुछ एक्स्ट्रा टूल हमारे पास होते हैं, शेप टूल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं, यहाँ पे पॉलीगन है, स्टार है, स्पाइरल है, कॉमन शेप्स हैं और कुछ इम्पैक्ट टूल, और ये कुछ हम सीखेंगे। अब हम सबसे पहले पॉलीगन टूल लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। जैसे हम ड्रैग करते हैं ये कुछ इस तरीके से एक शेप हमारे पास आती है, हम जूम करके इसके पास चले जाते हैं। अच्छा, इस शेप में जैसे ही हम इस शेप को लेते हैं तो यहाँ टॉप में इसकी प्रॉपर्टी देखें तो हम इस स्टेप को ज़्यादा करते जाएंगे तो जितने स्टेप्स हमने लेने हैं हम इसमें आसानी से ले सकते हैं। एक काम ये होता है। उसके बाद अगर साथ ही हम शेप टूल यहाँ से ले लें और इसके किसी भी एक पॉइंट को टर्न करें, ठीक है, तो देखें एक प्यारा सा फ्लावर बन जाता है। हम इसको ऐसे मूव करें ये ऐसे बन जाएगा, किसी भी एक एंगल में मूव करें ये शेप ऐसी बन जाएगी। लाइक मैं इसको कलर रेड वाला दे देता हूँ तो आप देखें ये शेप्स कैसी बनती जाएंगी। ऐसे कर देते हैं, एक पॉइंट को पकड़ के आप किसी भी एक एंगल में ड्रैग करते हैं तो वो शेप हमारी एक न्यू क्रिएट हो जाती है। मतलब किसी भी एंगल से पकड़ के कोई सी भी शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। लाइक बिल्कुल कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं, ये एक फ्लावर बन जाता है। मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स होते हैं। हम इसको ऐसे रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन लेके वापस इसी टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर पॉइंट्स को ज़्यादा करते जाते हैं, ऊपर जाके जितने पॉइंट्स ज़्यादा करते जाएंगे उतना ये फ्लावर हमारा बनता जाएगा। आउटलाइन अगर हम ख़त्म करेंगे तो ये फ्लावर इस तरीके से शो होगा। फिर से हम शेप टूल ले लेते हैं और शेप टूल जस्ट किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के आप इसके एंगल को और इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगी और F2 से अगर जूम करें तो ये देखें एक बड़ी प्यारी सी शेप यहाँ पे बनती है। मज़ीद इसको मूव करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें और इसकी कोई शेप यहीं से पॉइंट को पकड़ के बाहर की जानिब हम लेके आ जाते हैं। तो ये देखिए मुख्तलिफ तरह की शेप्स, एक पॉइंट को पकड़ के आप किसी भी एक एंगल में से रखते हो। अगर यहाँ से ही मैं इसको ऐसे रख के अगर फिर से स्पेस होल्ड करता हूँ, वापस इसके पॉइंट्स को ज़्यादा कर देता हूँ तो ये और मज़े का इफेक्ट, हमारा जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे हमारे पास ये और प्यारा सा इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब बाद में इसमें कोई सा भी कलर दे के इसको अपने डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो F2 से जूम करते हैं तो ये देखें बड़ा प्यारा सा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाता है। शेप टूल जो है वो हर टूल में इस्तेमाल होगा और आपकी शेप को खूबसूरत से खूबसूरत बना के देगा। ऐसे करके आपने ये पॉइंट पकड़ा, इसको बाहर खींच के लेके चले गए, ऐसे हो गया। यहाँ से कोई पॉइंट पकड़ा, आप इसको भी ऐसे लेके चले गए। मतलब आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टेप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए। सो ये देखें बड़ा प्यारा सा इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काम करेंगे आगे जाके तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सो इसी को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये पॉलीगन शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से था। राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और स्टार टूल हमारे पास आ जाता है। हम इसको ड्रैग करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, इसके भी पॉइंट्स हम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इसके शेप टूल से हम इसको टर्न नहीं कर सकते, सिर्फ अंदर की जानिब और बाहर की जानिब इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसका स्टार टूल का ये नुकसान है या क्या कहूँ, इस पे हम सिर्फ यही वाली शेप इसके पॉइंट्स को ज़्यादा करके ऐसे जिग जैग सभी कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट में मैं इसमें एक कलर दे देता हूँ, F2 से जूम कर लेते हैं। अब इसके पॉइंट्स को अगर हम ऐसे करना चाहते हैं, ये हमने बना लिया और इसी के ऊपर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। सिलेक्ट दोनों को कर लेना है। आपको सेंटर कमांड का पता है, मैंने बताया कि किस तरीके से सेंटर और इक्वल करते हैं फोटोशॉप में। सो यहाँ पे हम इस चीज़ को यहीं पे छोटे F2 से जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम शेप टूल लेते हैं। अब ये पॉइंट हमारा सिलेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कर्व करना चाहते हैं, कर्व करेंगे तो ये वो चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। हम देखें राइट क्लिक करते हैं, जब तक ये कंट्रोल के उससे कर्व हो जाता है। जब ये कर्व हो जाएगा तो अब अगर एक मूव चेंज होगी तो एक ही मूव चेंज होगी। कंट्रोल के उसे आप इसे कर्व कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर कोई सभी कंट्रोल Z करते हैं, ये शेप हमारे पास मौजूद है, अब ये कर्व नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करते हो तो अब बेशक आप कोई सी भी शेप को चेंज करो, सिर्फ एक शेप आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स जाऊँगा। आप इस टूल को लेके बाद में कोई सी भी शेप टूल लेके इसकी शेप को डेप्थ वाला बनाना है, इस तरीके से कम बनाना है तो कोई सा भी एक पॉइंट लेके आप इस पे काम कर सकते हो। बाहर वाले पॉइंट तो नहीं, इसके सिर्फ ये पॉइंट काम करते हैं, ठीक है।
पॉलीगन टूल का ये था कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास थे जिन पे हम काम कर सकते थे। मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से हम क्या करते हैं, इसी शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको पॉलीगन शेप फिर से ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख लिया और इसके कलर मैंने ये वाले ब्लू चने दे देते हैं और पॉइंट्स को ज़्यादा करते जाते हैं। पॉइंट्स को ज़्यादा कर लिया, शेप टूल लिया और इसकी ये पॉइंट्स हमने कुछ ऐसे बना लिया। F2 से जूम कर लेता हूँ। देखें इसके दरमियान में जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन है वो कर्व हो जाएगी। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ये देखें इस लाइन पे मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक कर देते हैं हम यहाँ से, तो ये टू कर्व हो जाएगी। कर्व करने के बाद क्या होगा कि अगर मैं एक मूव को ऐसे मूव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे, और अब इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ और अब इस लाइन को मैं इसी तरीके से मूव करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, तो मेरा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। या अगर मैं इसकी मूवमेंट को बिल्कुल इसी की तरीके से, सॉरी, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो इसी की मूवमेंट को मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ या इसकी मूवमेंट को यहाँ पे और इसकी मूवमेंट को मैं ये करना चाहता हूँ, तो हम अपने ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ तरह की शेप्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें उसी पॉइंट को मैं नीचे लाऊंगा तो सारी ऑटोमेटिकली इसके गेट घूमेंगे। अब ये पॉइंट हमारे पास है, हम इसको उठा के ऐसे कर सकते हैं, कोई सी भी शेप हम यहीं से आगे लेकर इस पर काम कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया। हम यहाँ से ही इसकी मूवमेंट को ये वाला करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसके पॉइंट्स को ज़्यादा करते जाएंगे तो ये पॉइंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे। हम फिर से इस शेप को ऐसे करते हैं, ऐसे बना देते हैं तो ये सारी शेप ऐसी आ जाएगी। आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं और फिर ये पॉइंट पकड़ के हम इसको मूव कर देते हैं तो ये प्यारा सा एक फ्लावर हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। मतलब ये एक ऐसा टूल है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत सारा फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे स्पाइरल टूल आ जाता है। ये पहले इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आजकल बस सिंपल आप इस तरीके की कोई लाइन या किसी जगह पे कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके अलावा इसका इतना कोई काम नहीं है। हमारे पास कॉमन शेप्स हैं। कॉमन शेप्स में आप देख लो तो मुख्तलिफ तरह की शेप्स जो आपको गूगल करनी पड़ती हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ इस तरह की शेप्स चाहिए हों तो आप ये लगा के अपने काम के लिए इनमें कलर वगैरह दे के इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी शेप्स हैं और आप एरोज़ वगैरह अगर आपको कोई लेने हैं तो आपने कॉमन शेप पे सिलेक्ट करना है और फिर कोई सा भी एरो अगर आपने लेना है तो आप इसको इस तरीके से खुद से अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर सकते हो जितना आपको ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें कलर वगैरह लगा के आप इन कॉमन शेप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी शॉर्ट सी चीज़ है, जो चीज़ ज़रूरी होगी मैं उसे ज़रूर लेंथी करूँगा। सो यहाँ पे इम्पैक्ट टूल है, अच्छा टूल है, न्यू है और इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं इसको अगर कुछ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये सर्कल में ड्रैग होगा। पहला काम देखें, यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो रेडियल हो रहा। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है और हम इसको फर्स्ट रेक्टेंगल टाइप कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तब ये रेक्टेंगल में ड्रैग हो रहा, तो अब ये सीधी लाइनें दे रहा, ठीक है। लाइंस कौन सी हैं, यहाँ पे अगर आप टॉप में देखो तो आपको मुख्तलिफ तरह की लाइंस यहाँ पे ओवल दिखेंगी, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी आपको बिल्कुल दिखे। स्ट्रेट लाइन इसमें अच्छी नहीं होती, कोशिश करें ये वाली लाइन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये स्क्वायर में काम करेगा और यहाँ से रेडियल, यहाँ पे आपको वही ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। देखें अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से था, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ, ये इसको चेंज कर देते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो इसको मैं वापस चेंज कर देता हूँ तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आसानी से, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया लेकिन मैं इसके साइज़ अगर बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ से रेडियल में कर देता हूँ तो ये शेप चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इस चेंज शेप को हमने क्या करना, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ, मैं करता हूँ यहाँ पे एक इस कॉर्नर से मैं एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा इस ऑब्जेक्ट में मिले, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, और ये हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर शिफ्ट के साथ हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये हमारे पास यहाँ पे है, ज़रा देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इनर बाउंड्री, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको यहाँ पे जैसे ही इनर बाउंड्री पे क्लिक करते हैं तो ये एरोस आपके पास आ जाता है। मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये अब ऑब्जेक्ट जितना भी है यहाँ से कट होके बाहर वाली साइड पे आ गया, अंदर वाली साइड पे नहीं आया, ठीक है। ये इनर बाउंड्री से कट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आउटर बाउंड्री पे क्लिक करूँगा, तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कलर दे देते हैं, आउटलाइन नहीं फिल कलर इसमें चलेगा, और यहाँ बॉटम में हम कलर ब्लैक दे देते हैं और शिफ्ट
पेज डाउन, मतलब राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करते हैं फ्रेम में यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन होगा आपके पास, ज़रा चेक करिएगा, यहीं पे होना चाहिए, हाँ, या फिर आप शिफ्ट पेज डाउन प्रेस कर लो डायरेक्टली, तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे करने का ऑब्जेक्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि किस तरीके से हम लेयर्स को अप एंड डाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने देखा ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया और इसमें आप कोई सा भी मर्ज़ी से कोई सा भी ये कलर दे लो, ब्लैक के ऊपर आप कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर दो, रेड कर दो, तो देखें बड़ा प्यारा सा इफेक्ट इसमें बन जाता है राउंड में। और ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से बना सकते हैं। बाद में आप इसके शेप्स को कलर मतलब जो आपकी इसकी बॉडी है आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। आप टू से जूम कर लेता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट खाली यही वाला सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सिलेक्ट है। हम इसके स्टेप्स को अगर ज़्यादा करना चाहें, अभी को फ़ायदा कोई नहीं है, जब बनाते हैं इसलिए ज़रूरी पड़ता है, और यहाँ से हम ये इसकी शेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें ये ज़्यादा इसमें अच्छा रहा। सो अप्लाई करिएगा, ये इफ़ेक्ट न्यू है और काफ़ी सारे आपके काम अच्छे कर देगा, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा इम्पैक्ट टूल और ग्राफ पेपर, ये पहले चलता था, हमें बॉक्सेस कोई लगाने हो फिक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मैंने लगाने हैं 5x5 का एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया और ड्रैग करूँगा तो 5x5 का एक स्क्वायर बॉक्स, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये चलता था, नहीं तो आप इसे कंट्रोल डी की कमांड से भी इसे मुख्तलिफ तरह के कुछ बॉक्सेस वगैरह फीस कार्ड या इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो फिक्स बॉक्स दे के कुछ काम कर लिया जाता है। वैसे आजकल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बड़े भी तो हम रेक्टेंगल से ऐसे खुद से भी इसको इस जानिब ड्रैग करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं जितने बॉक्स चाहिए, और फिर इनको हम नीचे ड्रैग करते हैं कंट्रोल के साथ और राइट क्लिक प्रेस कर देते हैं, फिर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और फिर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम ये बॉक्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो इस तरीके से सीखेंगे, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर ध्यान देंगे तो जल्दी सीखेंगे। तो इस कोर्स का मकसद ही यही है। ड्रॉप शेडो टूल की, ड्रॉप शेडो टूल बहुत अहम है। इस पे काम करके हम बहुत सारी चीज़ें देखें। पहले इसकी सेटिंग को जान लेते हैं। हम जैसे यहाँ से एक एलिप्स शेप ले लेते हैं कंट्रोल के साथ, और इसका कलर मैं यहाँ से कोई सा भी अभी के लिए दे देता हूँ, और F2 से जूम करके मैं पास चला जाता हूँ। आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देनी, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, ड्रॉप शेडो टूल लूँगा, ठीक है। शेडो टूल इसको कहा जाए, वैसे ड्रॉप शेडो इसको फुल फॉर्म है, लेकिन शेडो आप इसे कह सकते हो। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके किसी भी एक एंगल में रखते हो, लाइक यहाँ पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ बनानी है, उसे ऐसे दिखाना है कि वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर आया हुआ है, तो इस वजह से मुझे शेडो क्रिएट करके ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अच्छा, प्रीसेट में कुछ स्टार्टिंग आपके पास पड़े होते हैं ड्रॉप शेडो। अगर इस लेवल से आपको कोई ड्रॉप शेडो चाहिए तो आप इस तरह का ड्रॉप शेडो यहाँ से प्रीसेट से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आउटर ग्लो, स्मॉल ग्लो, ये सारे यहाँ पे पड़े हैं। अगर आपको इस तरह का कोई ग्लो चाहिए, इनर ग्लो भी यहाँ पे हैं, आउटर ग्लो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2020 में अच्छी चीज़ है कि आपको इनर ग्लो भी यहाँ से आसानी से मिल जाता है इसकी मदद से। सो बहुत ही अच्छी इसमें ये चीज़ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा, सबसे पहले हम आउटर ग्लो पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन आउटर ग्लो का है, ड्रॉप शेडो का, और ये इनर का है, ठीक है। इनर शेडो और ड्रॉप शेडो कह लें या आउटर शेडो कह लें, जो मर्जी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, इसकी पोजीशन को हम इस पॉइंट से पकड़ के आगे पीछे, टॉप में, बॉटम में, जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। अगर हमें इसका ये वाली डेप्थ बनानी है तो नीचे से ड्रैग करके हम इसकी ये वाली डेप्थ ऐसे बना लेंगे, लाइक एक फुल शेडो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से भी लेना है तो यहाँ तक, या साइड से लेना है तो ऐसे, इस साइड से लेना है तो ऐसे, मतलब हमें जब सेंटर से लेना है तो बस सेंटर से ड्रैग करके इसको ऐसे लाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रैग होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी है, इसकी ऑप्सिटी को कम कर सकते हैं, यहाँ से हम ज़्यादा कर सकते हैं ब्लर को, और फिर ब्लर को यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जितना कम होगा उतना ठीक रहेगा। और फिर यहाँ से ऑप्सिटी फुल ब्लैक करना हो, डार्क देना हो तो फुल डार्क आ सकता है, और ऑप्सिटी को कम करके अगर काम करते हैं 50 या 40 पे रख के भी हम आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन अक्सर हम इसको टेक्स्ट पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड ही लिख देता हूँ और कंट्रोल स्पेस
ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया और मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, कलर अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी दे देता हूँ, यही वाला। और इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करना है मैंने, तो मैंने ड्रॉप शेडो इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। ये ड्रॉप शेडो ऐड हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, F2 से जूम कर लूँगा, थोड़ा सा जूम करके ड्रॉप शेडो तो मैंने दे दिया। अब मैं थोड़ा सा काम इसमें करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें शेडो थोड़ा सा कम आ जाए, ब्लरनेस बहुत ज़्यादा है, ब्लर थोड़ी सी कम हो जाए और शेडो थोड़ा सा ऐसे आ जाए, ठीक है। डेप्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ये इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को कलर वाइट या फिर रेड वाला ही दे देते हैं स्ट्रोक में, और स्ट्रोक का पॉइंट 1 पॉइंट कर देते हैं और यहाँ से राउंड में हो जाएगा और ओके कर देते हैं। ये ऐसे आ गया। अब इसी के फिल को मैं, ठीक है, सेंटर वाले कलर को अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा एक ड्रॉप शेडो सा इफेक्ट, ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ इम्बोज हुई हुई है। और यहाँ पे अगर आप आउटलाइन का कलर ब्लू, ब्लैक कोई सा भी आप देते हो या ग्रे ही दे देते हो लाइट, तो देखिए बड़ा प्यारा सा इफेक्ट इसमें ये क्रिएट होता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बाद में डबल क्लिक करके देखें। मैंने इसको बना लिया, बाद में आप डबल क्लिक कर लें इसके ऊपर और या पूरा वर्ड GRAP, ठीक है, आप इसको बना लें और देखें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इसी में वर्क कर जाएगा। एक बार आपने जो चीज़ बना ली वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में आपके काम कर जाएगी। आप साइज़ को कम कर सकते हो इस तरीके से, और इसको जहाँ मर्जी आपने रखना है आप रख सकते हैं। 4 प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, साइज़ कम करने से ड्रॉप शेडो की सेटिंग आउट हो जाती है, तो फिर आप ड्रॉप शेडो लेते हो तो बस आपने यहाँ से उठा के इसकी सेटिंग ही करनी है और कोई चीज़ आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये भी पता चला कि पहले एक वर्ड पे हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करके देख सकते हैं और बाद में उसकी हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें ये चीज़ पता चली। अच्छा, अब साथ ही हमने क्या करना है, एलिप्स ले लेना है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, या फिर इसी टेक्स्ट को मैंने पहले आउटर ग्लो दिया, अब मैं इसको इनर ग्लो देता हूँ। इसको ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अब क्या हुआ, मेरे पास ये ड्रॉप शेडो, यहाँ पे मैं सेकंड पर इनर शेडो पे क्लिक करूँगा तो यही शेडो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनर शेडो में। तो क्या प्यारी सी एक लुक हमें ये ऑब्जेक्ट दे रहा, लाइक डेप्थ। हमेशा हमें ऐसा लगेगा कि ये पेपर में ये चीज़ फिक्स हुई हुई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इफेक्ट है इन ड्रॉप शेडो में, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो इस पर आप लाजमी फ्री बैठ के काम करिएगा। देखिए डेप्थ के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम ऐसे करेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इसे वैल्यू से हटा के लाना है, ठीक है। जितनी वैल्यू हटेगी नीचे से तो उतना ये प्यारी डेप्थ आपके पास बन जाएगी। तो दोनों वर्ड आपके सामने हैं, आप इस तरीके से इन पे काम करके अब इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। देखें आप आपने ये कलर दिया तो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ में घुसा हुआ है, घुसा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस डेप्थ अपने ऑब्जेक्ट की आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई सा भी कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, यहाँ से भी रेड मैं इसको भी दे देता हूँ, तो आपके सामने एक आउटर ग्लो और एक इनर ग्लो, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल करें अपने डिज़ाइन के लिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा।